पनीर से स्टार्ट कीजिए अगर आपने नाम ही सीखना है। टाइम विल महर्षि कैन। पन्नीनी सर। पनीर। पन्नीनी। हाँ जी। ओके। जो आपको दिखाई देता है ना, आपको लगता होगा कि सर ट्विटर पे भांग खा के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये होगा ये होगा ये होगा। नहीं, ऐसा होता नहीं। नहीं नहीं ठीक सर, है। ऐसा नहीं उसके होता पीछे है। ना आवर्स ऑफ हार्डवर्क है, जो कि दिखाई नहीं देगा कभी किसी को। और वो इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो चीज़ पढ़ाने लायक नहीं है ऑनलाइन। ठीक है। वो 1 to 1 पढ़ाई जाएगी। वो इसलिए 1 to 1 पढ़ाई जाएगी बिकॉज इट्स कंटेन्स द सीक्रेट फॉर द मंत्रस। आपका नाम भी तो मंत्र है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि नाम में ही सब कुछ है। पूरे संसार नाम जगत है। मतलब बहुत सारे सेंट्स से पहले बोलते थे ना कि नाम में ताकत है। हमें लगता है हाँ ठीक है, बोल रहे हैं नाम फॉर द सेक इट दे सिंग। देन यू रियलाइज ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि नाम ही सब कुछ है, क्योंकि शब्द में ही भ्रम है। और शब्द जिसको आगे बोलने, इसलिए बोला जाता है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम करो, ललिता सहस्त्र नाम करो, आप मंत्र का जाप करो, आप गायत्री करो, आप अच्छे शब्द बोलो। और धीरे 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 आप देखिए कि आपके शब्दों की वजह से दुनिया बदलने लगती है। ठीक है। तो मेरा सजेशन बेसिकली ये रहेगा, सो डोंट गो फॉर द शॉर्ट टर्म क्विक थिंग्स। 3 दिन के कोर्स भी आते हैं पता है इसके लिए। नहीं 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 सर, वो नहीं बहुत लोग करनी है। और करवाते मैं हैं नेम सर मैंने न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नेम चेंजिंग कोर्स। फ्रॉड है वो सब का सब। आई मीन आई एम बीइंग वेरी पोलाइट। फ्रॉड इज अ वेरी पोलाइट टर्म व्हेन इट्स ट्रू सेड, ट्रू ट्रू। but it will take you at least 2 to 3 years to actually understand the basis कि नाम कैसे जनरेट हो रहा है। हाँ सर, मैं वही देख रही हूँ। और सर ये जो आपने जैसे बताया था हाफ लेटर होते हैं वो सारे केतु है। इवन अंग वाला जो होता है वो भी केतु है। हाँ जी। डबल इज योर राहु। हाँ जी। तो आप जिन्हें आपने जो मैं पिछले लास्ट फेब में लिया था सर, अभी तक मैं सुन के और एब्जॉर्ब करके अभी टाइम लगता बट वो है, कोर्स बट आई स्टिल, एम डूइंग ऑल ऑफ दैट दैट। कोर्स इज नॉट ऑन सेल। नहीं नहीं नहीं, आई नो दैट इज नॉट, आई हैव टेकन द एंटायर थिंग। सो अभी तो सुन के उसको एब्जॉर्ब करने में भी ओके। टाइम लग रहा है। ठीक है। तो तो सर क्या चीज देखना चाहिए अगर इफ आई हैव टू हेल्प देम या कुछ भी, तो किस चीज का देखूं? बिकॉज आई केतु मीन को हमें द स्ट्रांगली बेस्ट करना थिंग है। विल बी इफ द पर्सन हैज गॉट ए प्लांट इन 11th हाउस। तो सर सन है वो। अच्छा सर, इनफैक्ट इसी से अगर जैसे हमारा सन वैसे 11th हाउस में है इन द D1, बट भाव चलित में वो आपका ना 10th में आ भाव जाता चले तो है। नहीं। भाव चलित नहीं देखना है तो सन इज इन 11th हाउस। एंड षडबल में भी, षडबल विमशोपका डोमिनेंस सब में मून एंड मार्स ऑलमोस्ट सिमिलर उस पे आ रहे हैं और हाँ सबका बट अच्छा है। यू रिमेम्बर ना, अगर व्यक्ति का सन प्रोमिनेंट रहेगा देन ही विल नॉट लिसन टू एनीवन। जिद्दी यस होगा, सर। स्टबर्न। Look at Parivartana movie. Um, and obviously, I think I heard you say in one of the videos, when you see a Parivartana, you also can consider it as a conjunction. No, I said it's a barter system. So I can consider that they are in both the houses, right? Let's say, for example, if I look at a Venus Mercury Parivartana, Okay. you can consider, and or maybe I heard it in a different video. I'm sorry, but I heard that on one side you can say that okay, if I have one in fourth house and the other one in fifth house, I can consider both as being in fourth or being in No, fifth. no, that's not how the Parivartan works. It's Okay. like the barter system. Example, let me give you an example again. Okay, the fifth house is your punya. Yep. Your fourth house is your resting space. So you exchange your punya for a good house, for mental peace, right? So you have given it's like a currency, right? Your punya. You have gift your punya for a good car, a good house, a mental peace. This is what you have brought from punya. Your fourth house is a materialistic home. Whatever is there is in physical format. Your mother, your home, your car. So you give your car due to punya of your mother, you will get a good child. Fourth and fifth. It's a barter system. It's a good barter, right? You give something good, you get something back good. The problem is, you say, okay, fifth and sixth exchange. So you say, okay, I have the money, and you're a 10-year-old kid, you got 100 rupees. And if a kid like me, you will say, I will buy only chocolates. Or what I will do, I will spend this 100 rupees in gambling. Shed abuse, right? Or fighting people. I will use my punya to kill these people. Fifth or sixth house. You see, there's a reason why in a Cancer sign, ninth and sixth are connected. Jupiter owns both.
why in Leo 10th and 11th are connected? Like for example, 7th and 8th are connected. They are kind of bringing the same energy, same planet. So if you're using your punya to kill people or harming people, and if I ask you, okay, you had so much punya, what you did with it? You will say, okay, you know what, I had punya, but I used all of them in fighting. I never got a mental peace. I never used it for position, never got the fame, I never got my health back. But you know what? I enjoyed fighting. That's 5th and 6th exchange. Not much helping, right? So when you say exchange, just make a picture in your head. What are you exchanging? That's why your Kendra houses are your physical manifestation. केंद्र में फिजिकल चीजें हैं. 10th में आपका पावर है, पोजीशन है. 7th में आपका वाइफ है, हस्बैंड है, आपका पोजीशन है, सोशल स्टेटस है. आपका 4th हाउस में आपका घर है, मेंटल पीस है, गाड़ी है. लगन में आपका बॉडी है, हेल्थ है, और आपका सोचने समझने का कॉन्शियसनेस है. उसको 5 और 9 पुण्य से एक्सचेंज करोगे तो मिल जाएगा. उसमें पुण्य आके मिलेगा तो बढ़ेगा. उसमें अंधकार और तमर आके मिलेगा 6, 8, 12, आपको कंफ्यूजन देगा, राइट? तो एक्सचेंज में सोचना, अपने आप को सोचना पड़ता है क्या एक्सचेंज कर रहे हैं. इसी में एक follow Saturn together, they are prone to depression, isn't it? And then Saturn or Saturn and Moon? Saturn and Moon, sorry. Saturn Yeah. and Moon together. Then we also say they are prone to depression. So How do you have an energy, right? The fastest moving planet and the slowest moving one. Two opposite ends, right? These two are going to get combined. अभी आपके सोचने का तरीका स्लो डाउन होने वाला है. क्यों? क्योंकि आपके पास सैटर्न है. आपको चीजें हड़बड़ी में करना या शॉर्ट टर्म के लिए करना या ऐसी चीजों के लिए करना जिनका मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं चाहिए. अब आप इसको अपनी ताकत बना सकते हैं. अब कोई मुझसे बोले कि जी आप ना रील्स बनाया करो डेली, उसे रीच आता है. अब मुझे पता है कि नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे वो मूड में क्लिक नहीं करेगा, होगा ही नहीं, ठीक है. सो अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए. हमारा स्ट्रेंथ क्या है? आपका स्ट्रेंथ है डीप थिंकिंग, सैटर्न मून. और डीप थिंकर्स क्या करते हैं कि वो ना किसी चीज को सोच के समझ के बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं. हाँ, टाइम लेते हैं, बट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कोई उनको बोले कि डिप्रेशन क्या होता है, वो आपको डिप्रेशन से डिस्क्राइब करेंगे इस तरीके से, बिकॉज उनका मेंटल ब्रेकडाउन का प्रोसेस उनको पता है. अब वो एनर्जी जिसको झेलना आ गया, वो व्यक्ति जिंदगी के अंदर राइज करता है, क्योंकि ऐसे लोग ही डीपर थिंक करके बहुत गहरे आइडियाज बाहर लाते हैं. जो व्यक्ति सोच ही ना सकता हो 15-20 मिनट या 1 घंटा के लिए बैठ के, सैटर्न मून तो कई घंटे के लिए बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं. और उनको चाहिए कि वो खाली बैठे और सोचें. वो अगर खाली ना बैठे तो उनको डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि उनको सॉर्ट आउट करना है ना उस ब्रेन के पैटर्न को. नाउ द थिंग इज, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बोलते हैं कि नहीं मैं तो ना मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनूंगा, सैटर्न मून के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है ही नहीं ना, तुम गलत प्रोफेशन में जा रहे हो. यू आर ए लॉन्ग टर्म पर्सन, यू शुड सर्च फॉर समथिंग वेरी मीनिंगफुल जो आपको सेटिस्फाई करे. तो जो कोई भी आप कॉम्बिनेशन देखते हैं, एट द एंड ऑफ द डे उसका एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. उसका पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों पता होना चाहिए कि ये कहां पे आके इंपैक्ट कर रहा हो. लाइक अगर सैटर्न लेट्स सपोज 3rd हाउस में है, तो आपको पता है कि आपका फिजिकल बॉडी का मूवमेंट इतना ग्रेट नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ना सैटर्न फिजिकल बॉडी मूवमेंट्स को स्लो डाउन करता है. लिखते वक्त आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा, लेकिन जो भी आप लिखोगे वो वकीलों की तरह लिखोगे, क्योंकि वकील जैसे लिखते हैं ना, वो एक एक शब्द सोच के समझ के यहां पर कॉमा देना है नहीं देना है. और अगर आपके 3rd हाउस में सिर्फ खाली मून है, केंद्रम योग में है, तब आप रैंडम पोइट्रीज लिखते हो और आप बोलते हो इसका मतलब है निकाल लो अपने आप. क्लैरिटी नहीं है. सैटर्न में तो वो एक एक शब्द का क्लैरिटी देता है, कॉमा का, पंक्चुएशन का, नीचे एस्टेरिस्क देगा, इसका मतलब ये है. तो दोनों के लिखने के स्टाइल में जिंदगी जमीन आसमान का अंतर है. तो हर प्लैनेट का अपना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है.
कमी क्या है कि आप जब ये कहने लग जाते हो कि नहीं ये ना दुनिया ना इसी तरीके के लोगों से चलनी चाहिए, सब तरीके के लोग जरूरी है ना, 12 प्रकार के लोग जो हैं वो 108 जो डीएनए सीक्वेंसिंग है वो जरूरी है ना, 108 डीएनए सीक्वेंसिंग, तभी तो पूरी दुनिया चलेगी ना। आप बोल रहे हो आप समझदार हो, आप एक फील्ड में तो समझदार हो सकते हो ना, वो दूसरे फील्ड में समझदार आपकी नहीं चलेगी। तो जब आपको ये समझ में आने लगता है कि हर बंदे के चार्ट में एक पर्टिकुलर प्लैनेट ऐसा होता है जो उसको मेक या ब्रेक कर सकता है, लाइक देयर वाज दिस पर्सन, उस बंदे ने 10 साल सिर्फ और सिर्फ ये जापानीज डिशेस सुशी उसको मास्टर करने में लगाया, 10 साल लगाए। लेकिन हाँ आज की डेट में ना उसके वो कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके उसमें 6 महीने का वेटिंग है सिर्फ सुशी खाने के लिए। 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गए हैं उसके उसके स्टोर पे सुशी खाने के लिए, और वो स्टॉल लगाता है बंदा, मतलब स्टॉल है खोका जिसको वो जापान के अंदर बोलते हैं। तो मास्टर किया ना एक एनर्जी को कि एवरी सिंगल टाइम ना यू विल लुक एट अ चार्ट, देयर इज ऑलवेज अ व्हाट इफ, आई मीन यू पुट ए सूत्र आउट देयर, आप बहुत सारी मेहनत किया था, आपको एक सूत्र दो किसी को, उसके अंदर जरूर कोई पूछ रहा होगा कि व्हाट इफ देयर इट इज। सो जो व्हाट इफ है ना, दैट्स व्हाट द इंटरप्रिटेशन इज, इट कम्स विद अगेन टाइम, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। वो आपको जो प्रैक्टिस होता जाता है ना कि अच्छा इसमें ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये इसका रिजल्ट एक्चुअली में होना चाहिए। मैं आपको एक बेसिक सा चीज समझा रहा हूँ कि देखो हर एक प्लैनेट का अपना इम्पैक्ट है, इवन एस्पेक्ट्स का इम्पैक्ट है कि सैटर्न को मरकरी देख ले तो इंसान डांसर बनता है। अब जरूरत नहीं कि सारे लोग बनेंगे डांसर्स, पता है, लेकिन ये मरकरियन साइन में हो सैटर्न और उसको मार्स देख ले तो इंसान बॉक्सर बनता है। नाउ देयर इज एस्पेक्ट चेंजिंग एवरीथिंग, क्योंकि सैटर्न मरकरियन साइन में तो डांसर बना रहा था ना। अब किसी को बोलो ये सूत्र तो वो बोलेगा हाँ ये तो मेरा है बट मैं तो डांसर नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि मैलेफिक अगर देखेगा तो वो क्या बना रहा है, वो आपको डांसर बना रहा है, वो बॉक्सर बना रहा है ना। मार्स, अच्छा सन अगर देखेगा तो कुछ और बनाएगा ना। अभी तो ये एक साइन है और बाकी 9 प्लैनेट्स हैं। नाउ इमेजिन देयर आर 12 हाउसेस एंड देयर आर अनदर प्लैनेट्स, और 2 प्लैनेट्स देखेंगे तो सो एवरी टाइम ना देयर इज दैट्स व्हाट द डेप्थ ऑफ ज्योतिष इज, कि आप ना नैरो डाउन, आई मीन जीरो डाउन कैसे करते हो आप प्रोफेशंस को। लाइक मेरा एक सही में मेरे को वो प्रोडक्शन पे मेरे को आज तक मेरे को लगता है कि वो प्रोडक्शन ना इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। मैं उसको बोला या तू ना इंटीरियर डिजाइनिंग में कुछ कर ले, टाइल्स का कुछ कर ले, या क्या बोलते हैं पैनल्स आते हैं ना जो घर में लगते हैं उससे रिलेटेड कुछ कर ले। एंड द पर्सन सेड सर मेरा पीएचडी है पैनलिंग में। अभी किसी को ये बोलना कि सिविल कर ले ये समझ में आता है, ठीक है ना, ये इजी है, सन सैटर्न मिला होगा। सन सैटर्न कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स बनाते हैं ना, पता है ना, कंस्ट्रक्शन के जॉब्स देते हैं, ये आसान। सन को वीनस देख ले डॉक्टर्स बनाते हैं दशांश के अंदर, चलो ये समझ में आता है। पर कंस्ट्रक्शन में पैनल निकाल के लेकर आना इज समथिंग, या टाइल्स निकाल के लेके आना इज समथिंग। 6 प्लांट्स लगे पता है टाइल्स बनाने में। तो मैंने उस दिन पहली बार ना घर आके लिखा कि अच्छा इससे टाइल्स बनता है ये कॉम्बिनेशन से। उस टाइम तो मैंने प्रिडिक्ट कर दिया, ब्रेन ने पिकअप किया, फटाफट हो गया। लेकिन आपको वापस भी तो करना है ना, कभी आपको रिपीटेशन भी तो आएगा। देन यू थिंक अच्छा यार ये कॉम्बिनेशन से टाइल्स बनता है। जो चार्ट भेजा है ना उसके 6th हाउस में मंगल और सूर्य है, ठीक है। हाँ है। हाँ, तो आप जो बोल रहे हो कि एफ्लिक्शन नहीं है, एंड व्हाट यू आल्सो मिस्ड इज कि देयर इज सैटर्न राहु नेक्स्ट टू इट एंड जुपिटर इज इन पाप कत्री योगा, बिकॉज मंगल सूर्य इधर से देखते हैं, इधर से वो देखते हैं। यू मिस अगेन, आई टोल्ड यू ना कि see, जब आप कहानी बोल रहे होते हैं ना, मेरे को पता है कुछ ना कुछ मिस किया होगा। जुपिटर घर में बैठे हैं ना मंगल सूर्य, दो मैलेफिक्स। सर वो पाप का त्रिश बोथ साइड्स होनी चाहिए ना, नहीं? हाँ जी, होना चाहिए, तभी आपको समझा रहा हूँ। सैटर्न राहु इधर बैठा है, हाँ मंगल सूर्य इधर से दिखता है, एस्पेक्ट है ना। ठीक है। हाँ जब आप कौन से योग की बात करते हो, जब आप अर्धचंद्र योग की बात करते हो, जब आप बोलते हो कि मून से 6th हाउस में वीनस हो और 7th 8th में जुपिटर हो, वो भी तो यही योग बना रहा होता है कि मून के दोनों तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। आई टोल्ड यू। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। बताइए।
So first of all, I want to tell you, जो आपने बताया था, I've been doing it for 5 months, so my world is changing. So bas wanted to let you know. So thank you for that. अच्छी बात है। 5 महीने हो गए हैं, so it's making a difference. So thank you.